को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परमात्मा शिव बाबा रोज सुबह उठते ही पिता बनकर हमारी पालना शुरू कर देते हैं। इतना प्यार करते हैं जो हमें देह के संबंध भूल जाते हैं। फिर शिक्षक बनकर हमें ज्ञान के ऐसे अमूल्य रत्न देते हैं जो एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के लिए हमारी अविनाशी कमाई हो जाती है। और फिर सतगुरु बनकर वरदानों से ऐसी पालना करते हैं कि जीवन में कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं लगती है। अपितु वरदाता का वरदान हर चीज को सहज बना देता है। तो बाप, टीचर, सतगुरु अपना हाथ भी देते हैं, अपना साथ भी देते हैं और वरदानों भरा आशीर्वाद भी देते हैं।
और बाबा के ये 3 रूप हम आत्माओं को इस देह और दुनिया से पार, परे ते परे बाबा का प्यारा बना देते हैं, दुनिया से न्यारा बना देते हैं। तो आज की मुरली बाबा के इन 3 स्वरूपों को कैसे हर पल महसूस करें, उस विधि को यथार्थ रीति बता रही है। तो आज है 1 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाप सब जगह हो, टीचर सब जगह हो, गुरु सब जगह हो, पॉसिबल है? नहीं ना। तो जब वो पिता है, टीचर है, गुरु है, तो सर्वव्यापी नहीं है। तो ये क्लियर कट लॉजिकली समझाना है। प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। एक कारण हो तो सुनाए ना, बहुत कारण है दुख के। मेन कारण क्या है? उत्तर है, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर कहें, ज्योतिषियों के हिसाब से जब राहु की दशा होती है आत्मा के ऊपर, बहुत दुख आता है उसके जीवन के अंदर। तो वो कहते हैं इस समय सारी दुनिया पर राहु की दशा है, इस कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाबा आते हैं ना हमारे ऊपर से ये राहु का ग्रहण दूर कराने, और बृहस्पति की दशा बैठती है तो आत्मा को प्राप्तियां होती हैं, खुशी मिलती है, सुख मिलता है। तो जैसे दुनिया के अंदर दशाएं परिवर्तित होती हैं, तो मनुष्य आत्मा का जीवन बदल जाता है। ऐसे ही रावण ने अपने राज्य में हमें राहु के ग्रहण के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी किया, परंतु जब बाबा आते हैं तो हमें सतमार्ग बताते हैं, बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, हमारी उन्नति कराते हैं। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। सुख धाम में दुख हो नहीं सकता। दुख धाम में फिर भी न अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख होता है, लेकिन सुख धाम में जरा भी दुख नहीं, नाम भी नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, याद सही है, एक्यूरेट शब्द है, योग कहने की जरूरत नहीं है। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है, कनेक्शन होता है ना, मन बुद्धि से जुड़े हुए होते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला, मिलन है ना। मेला है क्योंकि बहुत बच्चे हैं ना, इसलिए मेला बन गया, एक्चुअली में मिलन है। यह है कल्याणकारी मिलन।
बाकी तो सब है अकल्याणकारी। मनुष्य मनुष्य से मिलता है तो उससे अवनति होती है, आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उन्नति होती है, कल्याण होता है। पतित दुनिया है ना, एक नहीं है, सारी दुनिया है पतित। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। कोई कहता है अपने पापा को परम पिता? नहीं, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। क्या कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा। परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझते हो, है ना? तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप है, केवल इतना काफी नहीं है। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना है ना? नोट करेंगे इस बात को। केवल दो बाप का परिचय देते हैं तब केवल बाप है इतना नहीं समझाना, परंतु वो हमारा शिक्षक भी है, ये भी समझाना है। हम सब भाई भाई हैं। वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान, और फिर ज्ञान को धारण करने से आत्मा विश्व का मालिक बन जाती है। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है। वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आ करके राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला। तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता ना? टीचर शिक्षा दे रहा है ना, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? हर एक के अंदर है वो, तो फिर किसी को ज्ञान अर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर टीचर और शिक्षक की बात ही नहीं है। सारे ही पिता हो जाएं अगर सर्वव्यापी है तो। वो परम पिता परमात्मा है ना। तो ऐसे समझाएंगे ना तो समझेंगे। टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग है। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आ करके हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बीज है तो बीज में सारी सृष्टि का जो आदि हुआ, फिर मध्य हुआ, फिर अंत हुआ। जैसे बीज के अंदर सारे पेड़ का कैसा वो पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर खत्म होगा, उसकी नॉलेज समाई होती है। वैसे बाबा को भी सब ज्ञान है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना। फिर क्या होता है? 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। ये दुनिया के अंदर जीवन की स्टेजेस हैं। बाप
टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं, दुनिया में भी अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो। इतनी महिमा है तो वह कहते हैं उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो, अगर सब जगह हो, हर एक के अंदर हो, तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, सदगति करते हैं, गति करते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं, है ना। योग सिखलाते हैं ना, कि कैसे बाबा को याद करना है, कैसे राजयोगी बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो वो कहते याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है, वृक्ष का ऑनर है, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, फिर से भारत की उन्नति होनी शुरू हो जाती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमु प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता? कोई भी नहीं जानते, इतनी भक्ति करते हैं परंतु बाबा को कोई नहीं जानता। और जब जानते नहीं है पिता को, फिर वर्षा कैसे मिलेगा? तो चाहते हैं शांति मिले, सुख मिले, परंतु मिल नहीं पाता, क्योंकि जो दाता है उसको जानते ही नहीं है। तुम यहां जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। यह तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है। ज्ञान मिला है ना, आत्मा अलग है और ब्रह्म महातत्व अलग है, जहां से हम आत्माएं सृष्टि पर आई हैं। फिर 5 तत्व का पुतला यानी शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। हम आत्माएं परम धाम में, अपने मूल वतन में, ब्रह्मलोक में निवास करती थी। फिर हम ज्योति बिंदु आत्मा इस सृष्टि पर सतयुग आदि में आई। 5 तत्वों का जो पिंड बना गर्भ में, उसमें आत्मा ने प्रवेश किया, है ना। सबका पाठ नूंधा हुआ है। इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव के साथ समझेंगे ना, तो अंदर एक बहुत ही अच्छी लाइट फीलिंग आएगी, बिल्कुल जैसे देह से न्यारे हो गए हैं हम। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। जो लौकिक है उससे यदि इस अलौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताएंगे तो फिर उन्हें एग्जैक्ट समझ आएगा। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है,
ये बाबा की खूबी है, सारा ज्ञान है, फुल नॉलेजफुल है वो। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही है। हर चीज इन स्टेजेस से होकर गुजरती है। नई से पुरानी जरूर होती है। साइंस में भी कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। इतनी सारी बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनते हैं। किस लिए बनाते हैं ये सारे शास्त्र? भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं। बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है। सतगुरु एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में हो रही है ना, ज्ञान से, योग से, साधना से। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो थोड़े से होते, और अब बिल्कुल बहुत सारे। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। डायनेस्टी होती है ना। तो बाबा कहते हैं जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। आदि में तो बहुत थोड़े होते हैं, बस 9 लाख। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। हमें ही नॉलेज है तो हमारे ही चलेंगे। यह तुम बच्चे समझते हो। भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। ऐसे नहीं आज दुनिया की तरह कभी भी ना आत्मा शरीर छोड़ देती है, अचानक मृत्यु हो जाती है। वहां नहीं, बुढ़ापा तक। तो बाबा कहते हैं वहां अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं हैं कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण जानते नहीं हैं, है ना। सोचते हैं हम बॉडी है, ये छूट गया यानी हम भी चले गए, खत्म हो गए हम, ये हमारा अस्तित्व है, ये 5 तत्वों का शरीर। डरते हैं, घबराते हैं, परंतु हमें अब पता चला है हम आत्मा हैं ना। इससे हमारा अस्तित्व नहीं है। हम तो सदा हैं, अनादि हैं। हमारा अस्तित्व खुद परमपिता परमात्मा द्वारा बनाया गया है। वो हम उसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे। इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, एक भी नहीं है ना। खुद हो तो कोई सिखाए ना। बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहां यह जानते हैं, सतयुग में ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है। यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं। एक खाल छोड़कर दूसरी धारण करना,
है ना, और विष्टा के कीड़ों को लाकर भूं भूं करके उन्हें आप समान बनाना, ये सब इस समय ही होता है। तो एग्जाम्पल भक्ति मार्ग में चले आते हैं और इस समय के हैं, यहाँ के हैं और इस समय के हैं, ये सारे मिसाल जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भूं भूं कर, जो आत्माएं विकारों में गई हुई हैं उनको भूं भूं कर, ईश्वरीय ज्ञान की भूं भूं करके मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं, है ना, शांति देवा, ऐसे है ना। वो कहते किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु अर्थ रहित गाते हैं, अर्थ का पता नहीं है, कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं, मुझे पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। यह है तमु प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया, कहाँ से आया इतना सारा दुख? बाप ने तो तुमको सुख दिया था। पूछ रहे हैं बाबा कि बाबा तो हम सबको सुख धाम का मालिक बनाकर गए, सुख दिया था इतना, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं, फिर उसकी मत पर चलने लग जाते हैं और गिरते रहते हैं। देखने में न बाप आता न रावण आता, कुछ नजर आता है ना? बाबा ये दिखाई देता है, से आंखों से नहीं दिखता, न रावण दिखाई देता है, न 5 विकार दिखाई देते हैं। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता, पर अनुभव होते हैं बहुत अच्छी तरह, है ना। आत्मा को समझा जाता है, हम आत्मा है तो आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं, ऐसा कोई बाप फिर टीचर भी बन जाए। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। गुरु किस लिए करते हैं? गति सदगति के लिए। अब सतयुग और त्रेता में तो सब सदगति में है, तो फिर गुरु की क्या जरूरत? बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके, बाप टीचर गुरु तीनों सर्वव्यापी हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो सुख दो। हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो, ले चलने के लिए इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, जैसे भक्ति मार्ग में कह दिया है रावण लंका का राजा था, तो वह कहते ऐसा नहीं है, रावण राज्य कोई लंका में नहीं है। यह सारी धरनी जो है, संपूर्ण सृष्टि, सारी धरनी, उसमें इस समय रावण राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ना, इतनी सारी कहानियां,
ना, इतने सारे शास्त्र, कंफ्यूज हो गया इंसान। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं, अनराइटियस, कुछ भी ठीक नहीं है ना। बाप राइटियस बनाते हैं, सब चीज़ें राइट बना देते हैं। जो चीज़ें गलत हो गई हैं दोबारा से उसे ठीक कर देते हैं बाबा। रावण अनराइटियस बनाते हैं, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना। अगर राम राज्य चाहिए तो इस समय फिर डेफिनेटली रावण राज्य में हो। नरकवासी है, रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, स्वर्ग आधा कल्प नरक। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है, क्योंकि हम ही राम राज्य में थे, इसलिए ये कंट्रास्ट हमें ही पता है, बाकी दुनिया वालों को नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है, वह हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, ये निश्चय सबको बिठा दो। मिला था बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम। बाबा ने हमें सुखधाम का मालिक बनाया, तो जो सुखधाम में गए वो तो ठीक, परंतु बाकी सारी आत्माएं शांति धाम। यह भी बच्चे जानते हैं वृक्ष पति है चैतन्य। इस मनुष्य सृष्टि का जो पति है, इस कल्प वृक्ष का जो बीज है, जो पति है, वो चैतन्य है ना। इसीलिए बता सकते हैं, बोल सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं, है ना, शक्तियां प्रदान कर सकते हैं प्रैक्टिकली। यह भी बच्चे जानते हैं वृक्षपति है चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद स्वरूप भी है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना। झाड़ में क्या होता है, पेड़ का बीज नीचे होता है ना, पेड़ ऊपर होता है, परंतु यहाँ क्या है, बाबा ऊपर है परम धाम में और हम बच्चे नीचे हैं। तो ये उल्टा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट, है ना, कहते हैं ना बाबा। अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, ऐसे कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, इतिहास भूगोल, है ना, जैसा था वैसा रिपीट होगा। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई, ऐसे ही समझते हैं ना। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है ना। सतयुग में सब संस्कृत में बोलते थे, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। जैसा राजा होगा उसी अनुरूप भाषा होगी। उस समय जो भी उनके रीति रस्म रिवाज करेंसी सब चीज़ें राजा के अनुरूप होंगी। तो बाबा कहते हैं जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी,
संस्कृत वहां नहीं है। क्लियर कर रहे हैं बाबा। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है। कोई भी चीज जो यहाँ है वो वहां नहीं हो सकती। वहां की रस्म रिवाज, भाषा, शासन करने का तरीका सब अलग है। कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो। आज बाबा में टाइटल दे रहे हैं, हम सब कौन हैं? मीराएं हैं, जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। तो किस लिहाज से बाबा ने हमें मीरा कहा ना? कौन से गुण के कारण कहा कि हम इस दुनिया के लोक लाज कुल मर्यादाओं की परवाह नहीं करते हैं। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो। तो मीरा के साथ भी क्या हुआ? कितना झगड़ा हुआ ना? तो झगड़ा कितना होता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है। क्या? काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। बाबा क्लियर कट बताते हैं कैसे सारे विश्व में शांति होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ। क्या आज बाबा बार बार किस पर जोर दे रहे हैं? कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? सब में है टीचर, कौन किसको पढ़ाएंगे? है ना? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो, कैसे बाबा परम धाम छोड़कर ब्रह्मारथ लेकर हमें पढ़ाते हैं। सारी बायोग्राफी हमें पता है। बाप आते ही है नर्क को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाते हैं, तो सतगुरु भी है। आत्माएं तो अविनाशी हैं। वह अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास करना है। पक्का अभ्यास करना है। मैं आत्मा सुनती हूँ अपने पिता परमात्मा से। दूसरा, बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान है, हद के नाज नखरों से निकल। रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कौन है प्रीत बुद्धि बच्चे? जो हद के नाज नखरों से निकल जाते हैं और रूहानी नाज में रहते हैं। तो हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं।
जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, यह शब्द आता है। मेरी आदत ऐसी है, मैं क्या करूं, से बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यह शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, कंफ्यूज कर देता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। क्या है रूहानी नाज? जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाबा का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। प्यार से भले बाबा से नाज नखरे करो, परंतु ये स्वभाव संस्कार के नाज नखरे नहीं करो। स्लोगन है बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे ना। मेहनत क्यों होती है? बाबा से, सेवा से या परिवार में कहीं ना कहीं मोहब्बत में कमी हो जाती है ना। तो आज हम सभी सारा दिन याद रखेंगे, हम प्यारे बाबा के पिता के बच्चे भी हैं। बच्चे हैं तो फिर जो बाबा के समान वो मेरे समान। बाबा अगर सर्वशक्तिमान तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। टीचर है तो हमें बाबा श्रीमत देते हैं। तो हर कर्म करते याद रखें बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म हो रहा है। फिर सतगुरु हमें डिटैच करते हैं। तो जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आंतरिक डिटैचमेंट है, निवृत्त होकर कर रहे हैं या कर्म कॉन्शियस हो गए हैं, तो बाप, टीचर, गुरु तीनों याद आएंगे, है ना। समान भी याद आएंगे, शिक्षाएं भी याद आएंगी और डिटैचमेंट भी रहेगी। तो इस स्थिति में रहकर अपने पर पूरा अटेंशन देकर सारा दिन कर्म करेंगे। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी रहे तार मन
हंसती